वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 1 लेकर आए कंप्यूटर के ऊपर। पहले हमने क्विक रिवीजन सेशन चलाए थे, 2 उसकी वीडियोस हमने अपलोड की है। और बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बोला करो, क्योंकि क्विक रिवीजन का जो कंसेप्ट होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो उसी हिसाब से चलता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए ही मॉक टेस्ट लाएं। इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपको मौका देंगे कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज़। तो बहुत सिंपल है, कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे जब हम एक एग्जिस्टिंग फाइल को एक नए नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर करें। ओके, द राइट आंसर इज सेव एज जो है हम यूज़ करेंगे। तो आपको साथ में ही बता दूं, F12 जो है शॉर्टकट की है सेव एज के लिए। ओके, आगे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा देने ही नहीं वाला हूँ, इसमें आपको मौका देना है। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल की बात चल रही है, इसका मतलब MS एक्सेल की बात चल रही है। तो एक्सेल में अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है F11 जो है। इससे MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, क्रिएट चार्ट जो है क्रिएट होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल पर। MS वर्ड की बात चल रही है। MS वर्ड के अंदर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टूल, जो जब आप साइज देखते हैं ऊपर साइज अब लिखा होता है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना होता है। स्मॉलेस्ट जो है वो 8 और लार्जेस्ट जो है 11 होता है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट 72 होता है और बाई डिफ़ॉल्ट 11। 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज़ क्या होता है 8 और लार्जेस्ट 72, और बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो 11। बाई डिफ़ॉल्ट का यानी ऑटोमेटिकली 11 ही होता है साइज जब कोई चीज़ लिखते हो MS वर्ड में। ठीक है, लेकिन आप कम से कम 8 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 72 कर सकते हो। तो ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और ये बाई डिफ़ॉल्ट। ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। टाइम आपको मैं दे रहा हूँ आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इफ़ यू टाइप अ वर्ड दैट इज़ नॉट इन द वर्ड्स डिक्शनरी। ठीक है, आप किसी भी वर्ड में, वर्ड पैड या MS वर्ड में टाइप करते हो वर्ड कोई, और वो डिक्शनरी में नहीं है, तो उसमें एक अंडरलाइन हो जाती है, VV अंडरलाइन। ऐसे कौन से कलर की VV अंडरलाइन उस आ जाती है जब आपका वर्ड नहीं होता डिक्शनरी में। सिंपल बात है, डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, इसका मतलब मिस स्पेलिंग आप गलत कर रहे हो। तो मिस स्पेल जब होता है, उसके लिए जो एरर लाइन आती है वो कौन से कलर की होती है। आपको मैंने बताया था, अगर ग्रामेटिकल कर हो तो G से G मैंने कहा था। ग्रामेटिकल मिस्टेक करो ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर में मिस्टेक करोगे तो ग्रीन लाइन आएगी, लेकिन यहाँ मिस स्पेल हो रहा है तो रेड। आंसर इसका क्या रहेगा, रेड। मिस स्पेल हो जाए तो रेड वेवी लाइन आ जाती है वर्ड के नीचे। क्वेश्चन 5, पोस्ट की फुल फॉर्म। यहाँ पोस्ट, कंप्यूटर में पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टगल की। इनमें से टगल की कौन सी नहीं है। ठीक है, जल्दी पे, नम लॉक, कैप्स लॉक, वो दोनों टगल नहीं है या कंट्रोल नहीं है। तो जल्दी से आंसर करें, ये दोनों के दोनों टगल की हैं। तो नॉट, इसका मतलब कंट्रोल जो है की इज नॉट टगल की। सो इसका राइट आंसर रहेगा कंट्रोल की टगल की नहीं है, ये एक मॉडिफायर की है। ठीक है, मॉडिफायर की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। आपने गेट सुना होगा, एंड, नैन, नॉट, नॉर, जॉर, तो इस तरह के गेट्स होते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल गेट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको इसको बता दूं, एक्चुअल में नैंड जो है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यूनिवर्सल गेट है, लेकिन एक्चुअली नैंड एंड नॉर दोनों यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, लेकिन ऑप्शन में नैंड है, नॉर नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 जो है यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। बाइनरी इक्विवेलेंट टू 87, तो बाइनरी नंबर 87 कौन सा, अगर 87 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या आंसर रहेगा। इसका मैंने वीडियो में बताया था,
लेक्चर हमारे जो 16 वीडियोस हैं उनमें एक वीडियो इस पे भी थी, तो आपको वीडियो देखनी है, नहीं तो एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट रुकता हूँ मैं, इसका एक्सप्लेन आप कर लो। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने बताया था जब आप निकालना चाहोगे किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में, तो आपको एक सीरीज लिखनी होगी, 1 से 1 2 4 8 16 32 और 64। जहाँ तक आपको लग रहा है प्लस करके वो नंबर आ सकता है तब तक आपने सीरीज़ चलानी है, ठीक है। तो क्योंकि 87 काफ़ी बड़ा नंबर था, इसलिए मैंने 64 तक सीरीज़ चलाई है। आगे भी जा सकती है और ये कहीं पर रोक भी सकते हो। अब इनमें प्लस करके 87 बनाना है। देखो 64 में प्लस करो 16, तो ये बनेगा कितना, 70 10 80 और 4 84, 84 2 50 86 और 1 87। जिन जिन के ऊपर हमने ये स्टिक लगाई है उसको आपने 1 लिखना है, 1। जिस पे नहीं लगाई है उसको 0 लिखना है, 0 1 0 1 1 1। तो ये आंसर आएगा 1 0 1, तो 1 1 1, तो 1 0 1 यहाँ कहाँ है, ये आंसर हो गया। आई होप अगर नहीं समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप अपनी वीडियोस हमारी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर मैं क्योंकि एक्सप्लेन हमने करना नहीं था इस वीडियो में, तो इसीलिए ए इसका आंसर है, नहीं तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, पिछली वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताया था, अब आपको चेक कर रहा हूँ। नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट देम टू द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। तो उसको क्या कहते हैं, आपको मैंने टोपोलॉजी में भी बताया था कि जैसे एक सेंटर में होता है हब, ठीक है, उससे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक कंप्यूटर अगर सिग्नल भेजता है ना, वो कहाँ जाएगा, हब में। हब जो है इसको अदर कंप्यूटर में भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या आएगा, हब। ओके, आंसर आएगा हब। तो ये क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में। एक और क्वेश्चन चेक करता हूँ, आपको याद किया आपने कि नहीं। अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रिले डिवाइस यूज्ड इन द नेटवर्क दैट कैन बी यूज टू इंटरकनेक्ट द सिस्टम विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क्स होते हैं उनको जोड़ने वाला काम कौन सी यहाँ डिवाइस करती है, आपको मैंने बताया था। तो ये डिवाइस जो जैसे डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे लैन से आपको वैन से जोड़ना है, यानी एक मैसेज आप लैन से वैन में कर रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क में कर रहे हो, तो कौन सी डिवाइस लगेगी, गेटवे का काम होता है ये, ठीक है, गेटवे। क्वेश्चन 10 हो गया। 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप। सबसे पहली जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी डेवलप हुई थी, तो इसका नाम जल्दी से बताएं आप। ओके, द राइट आंसर इज इंटेल 404, जो सबसे पहले डेवलप हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। टेड होफ एंड रॉबर्ट नाइस ने डेवलप किया था, ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन डैश। इनमें से ऑड कौन है, डिफरेंट कौन सी है, आपको बताना, जल्दी से बताएं। ओके, तो मैं बताता हूँ अभी। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो अलग ऑड कौन सा है, ऑड। प्रिंटर क्या है, इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रिंटर। ओके, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर लोकेटेड फिजिकली क्लोज टुगेदर ऑफन इन द सेम बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर वाला नेटवर्क, मैंने नेटवर्क यूनिट में आपको इंटरनेट यूनिट में पढ़ाया है सिंपली। तो इसको क्या कहते हैं, तो एक नेटवर्क, एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है कौन सी टाइप का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है 14, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो ये ईमेल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोटोकॉल जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ नहीं है आंसर, और किसी में सिंपल है, यहाँ पर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, मैसेज सेंड करने के लिए भी यूज़ होता है, और अगर इन जनरल पूछा जाए तो यही आंसर रहता है। अदरवाइज आपको अगर रिसीविंग के लिए पूछा जाए, मैसेज रिसीव करने के लिए ईमेल, तो पोप जो है, पोप या POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसका आंसर रहेगा किसके लिए, रिसीविंग के लिए। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए ईमेल फैसिलिटी के लिए प्रोटोकॉल, तो SMTP आएगा। ओके, क्वेश्चन 15, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज। ओपन सोर्स तो आपने सुना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किनको कहते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 16 आते हैं हम।
डैश द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। ठीक है, इनकमिंग का मतलब हुआ इनकमिंग आ रहे हैं जो रिसीव कर रहे हैं जिन्हें हम, तो रिसीव के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, अभी बताया मैंने, रिसीविंग के लिए पोप 3 का यूज़ होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ओके, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है इस तरह का, रिसीविंग ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल पोप 3 या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोप 3। इन एक्सेल ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड। जब एक्सेल शीट हमने खोली है, ये एक्सेल शीट है, ठीक है, इसमें एक एक्टिव सेल जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वो क्या इंडिकेट कर, कैसे पता चलेगा कौन सी सेल एक्टिव है इस वक्त। तो वो पता चलेगा आपको डार्क वाइडर बॉर्डर, जहाँ पर एक्टिव होगा सेल उसके बॉर्डर जो होंगे वो डार्क वाइडर होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए रहेगा। 17 हो गया। 18 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन इन MSSS। कल हमने वीडियो में बताया था, डिस्कस किया था, ये सबकी एक्सटेंशन बताई थी। MSSS की पूछ रहे हैं यहाँ पर, फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है MSSS का। तो एक्सेस का ये है आपकी वर्ड, ये आपकी एक्सेल की, ये है टेक्स्ट फाइल की। तो यहाँ पर MSSS की यहाँ पर ACCDB, तो इसकी है आंसर डी। ओके, क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 19 है अब कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। बहुत बार ये मैंने समझाया, पिछली 2 वीडियो जो मैंने क्विक रिवीजन की चलाई उसमें भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर कौन सा जो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, तो एक ही टाइम में कंप्लीट प्रोग्राम, यहाँ कंप्लीट मैंने ट्रिक बताई थी, कंप्लीट कंपाइलर CC। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन बाय लाइन होता है तो इंटरप्रेटर अब कहते हैं, कंप्लीटली है तो कंपाइलर। अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स द सिग्नल। ठीक है, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जैसे नेटवर्क डिवाइसेस पे मैंने आपको बताया था एक पिछले वीडियो में, तो आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स द सिग्नल ट्रांसमिट ऑन अ केबल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। मैंने कहा था ऐसे एक केबल है, सपोज नेटवर्क जुड़े हैं कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से कोई सिग्नल गया, अभी उसको दूर जाना है, वो जाते जाते रास्ते में उसके सिग्नल वीक हो जाते हैं, उस सिग्नल को वापस से बूस्ट अप करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए कौन सी डिवाइस लगी होती है? रिपीटर। ओके, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर इनमें से आपके 18 क्वेश्चन हैं तो वेल एंड गुड। 18 से कम है, पहले एक काम करो, 16 वीडियो कंप्यूटर की एक बार फिर से देख लो, और उसके अलावा जो नोट्स मेरे हैं वो आपको प्रोवाइड किए हुए, वो आप ज़रूर इसको पढ़ें। और जो है इसके अलावा भी जितने भी आपको चैनल से अच्छे कंटेंट मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको पढ़ें। और अरिहान की कंप्यूटर की बुक एटलीस्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए, ताकि आपके एटलीस्ट 20 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाकर प्लेलिस्ट में आप बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो हमने अपलोड किए हुए हैं। और नोट्स के लिए नोट्स सबने ले लिया, कोई बचा नहीं है मेरे ख्याल से, सब पढ़ रहे हैं। अगर कोई बचा है तो अभी इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 7051014488। तो ये कंप्यूटर या किसी सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास नोट्स हैं, रीजनिंग मैथ्स को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करो तो आपको मिल जाएंगे। और ऐप का जो है, ऐप एयरटेल यूज़र के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं नई ऐप बना रहा हूँ। आप सबको पता होगा, जो बाकी के यूज़र्स हैं जियो वगैरह या वाईफाई से यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ऐप एक फ़र्स्ट क्लास ऐप बनी है। आप हमारी ऐप पे विज़िट करें, प्ले स्टोर में जाकर JKSSB स्टडी फास्ट, जो हमारे चैनल का नाम है स्टडी फास्ट करके सर्च करें तो आपको वहाँ ऐप हमारी मिल जाएगी। तो उस पे जाकर आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।